चलिए अब आते हैं अगले नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल क्या है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग को पता होगा अपरिमेय और परिमेय के बारे में। देखिए आगे मैं परिमेय बता देता हूँ। परिमेय किसे बोलते हैं, जैसे कोई भी नंबर को अगर हम p/q के रूप में लिख रहे हैं, p/q मतलब भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, तो वो परिमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए, लेकिन हाँ एक बात और याद रखना, q का मान लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। q का मान q बराबर नहीं होना चाहिए ज़ीरो। ठीक है, जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं 2/3 लिखा। ठीक, देखिए q का मान यहाँ क्या, p का मान तो 2 हो गया, लेकिन q का मान क्या हुआ 3। ठीक है, ये सही है, लेकिन ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, q का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे चले। जैसे 2/3 एग्जाम्पल हो गया, और साथ में 4/6, मतलब भिन्न के रूप में लिखना ही क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे परिमेय के बारे में बताता हूँ मैं, अपरिमेय के बारे में सॉरी। देखिए वैसे नंबर जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे मान चलिए कोई नंबर ऐसे लिखो 1.23 सॉरी 23 24 25 26। देखिए नंबर आपको कुछ बदलाव दिख रहा है, यहाँ 2 3 था, फिर 2 4 हुआ, 2 5 हुआ, 2 6 हुआ। ये नंबर बढ़ते ही जाएंगे ऐसे, ये नंबर कहीं नहीं रुकेंगे, और जब कहीं नहीं रुके हैं तो यही क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल के ऊपर, ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा जो मैं समझाऊँ इसके बारे में। अब चल देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 17। तो देखिए 17 जो है, 17 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के बटा में एक छिपा रहता है, लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी ऊपर में होगा। अब आते हैं बी में क्या होगा, 0/1, इसको भी लिख सकते हैं। जो √225 है, √225 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, जो 225 का रूट आता है 15। ठीक है, तो 15 को भी हम 15/1 लिख सकते हैं। लेकिन जो पाई है, पाई को हम, जो पाई नंबर होता है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बातें क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है 10th क्लास के फाइनल एग्जाम के लिए, MCQ में। आई होप, थैंक यू, बाय।